मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाई देता है जो कि हाल ही में अभी नए घर में शिफ्ट हुए होते हैं। हस्बैंड का नाम जॉन होता है और लेडी का नाम उर्वशी। जॉन एक आर्टिस्ट होता है। शिफ्ट होने के बाद जॉन इसी शहर में अपने लिए काम ढूंढना चाहता है। घर पे आ जाने के बाद वो लोग अपने घर को सेट करने लगते हैं। जॉन और उर्वशी दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं और दोनों के बीच में काफी प्यार भी होता है। इसके बाद जॉन घर के पुराने सामानों को डायरेक्ट खिड़की से नीचे फेंकने लगता है। दूसरी तरफ उर्वशी को घर के अंदर एक मरी हुई चिड़िया मिलती है जिसको उर्वशी घर के बाहर जाके गड़ाने लगती है। जॉन घर पे एक वॉलपेपर को देखता है जो कि थोड़ा सा फटा हुआ होता है। फिर वो उस फटे हुए छेद से झांकने लगता है। उसको कुछ महसूस होता है इसलिए वो वॉलपेपर को फाड़ने लगता है। वॉलपेपर के पीछे घर में एक दरवाजा होता है। दरवाजे पे एक लॉक होता है। जॉन फिर उस लॉक की चाबी अपने फेंके हुए सामान में नीचे लेने चला जाता है। फिर वो उस चाबी को लगा के लॉक को खोल देता है। लॉक के खुलते ही पूरे घर की लाइट ब्लिंक होने लगती है। फिर शकीरा और जॉन का दिमाग लाइटों में लग जाता है जिस वजह से वो उस कमरे में नहीं जाते हैं। सुबह लाइट को सुधारने के लिए शकीरा इलेक्ट्रिशियन को फोन लगा देती है। यहीं जॉन टॉर्च को लेके उस कमरे में चला जाता है और कमरे की दीवार को टॉर्च से देखने लगता है और फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन भी आ जाता है। हम यहाँ देखते हैं कमरे में तारों ही तारों का गुच्छा होता है। इलेक्ट्रिशियन ने भी ऐसे तारों की गुच्छे को पहली बार देखा होता है। तारों के बीच में एक गोल चक्र लगा होता है जिसमें 3 लाइट जल रही होती हैं जो कि घर की लाइट जाने के बाद भी जलती रहती हैं। जॉन को विश्वास नहीं होता है कि इलेक्ट्रिशियन इतने गुच्छों में से लाइट को सुधार सकता है। इसलिए वो इलेक्ट्रिशियन से पूछने लगता है कि क्या तुम काम को कर पाओगे। इलेक्ट्रिशियन कहता है मैं कोशिश जरूर कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिशियन फिर लाइट को सुधार के जाने लगता है और जॉन से कहता है तुम्हें इस घर को नहीं खरीदना चाहिए था, मैं तो इस घर को फ्री में नहीं लेता। जॉन के पूछने पे वो बताता है इसके घर के पहले 2 मालिकों की हत्या एक आदमी ने कर दी थी और हत्या करने के बाद वो आदमी पागल खाने में भर्ती हो गया था। जॉन फिर इस घर के बारे में नेट पे देखने लगता है। नेट पे इस घर के पुराने मालिकों की हत्या के बारे में लिखा होता है और इसके साथ ये भी लिखा होता है कि इस मिस्ट्री का आज तक नहीं पता चला है कि उस आदमी ने घर के मालिकों को क्यों मारा था। फिर जॉन स्ट्रेस में आके पेंटिंग करने लगता है। पेंटिंग के बाद वो उसी कमरे में चला जाता है और शराब पीने लगता है। शराब खत्म होने पे वो बोलता है कि काश मेरे पास एक और बोतल होती। तभी फिर कमरे की लाइट ब्लिंक होने लगती है और जॉन के सामने एक शराब की बोतल होती है जिसको देख के जॉन डर सा जाता है। जॉन उस बोतल को देखने लगता है। सुबह शकीरा उठ जाती है और वो यहाँ वहाँ जॉन को देखने लगती है। फिर वो जॉन को जाके उसी कमरे में देखती है जहाँ जॉन के पास ऐसी ऐसी एंटीक सदियों पुरानी पेंटिंग होती हैं जिनकी कीमत आज अरबों में होती है। जॉन शकीरा को हड़बड़ाते हुए इन पेंटिंग के बारे में बता रहा होता है। शकीरा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि जॉन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। जॉन फिर शकीरा को बताता है कि तुम इस रूम में जो भी अपनी इच्छा से मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। शकीरा को जॉन की बात अजीब सी लगती है। जॉन फिर शकीरा से कहता है तुम अपनी इच्छा से कुछ भी मांगो। शकीरा पैसों को मांगती है। जॉन फिर कमरे से पैसे उठा के शकीरा से कहता है ये लो तुम्हारे पैसे आ गए। शकीरा को लगता है ये तो नॉर्मल से पैसे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जॉन फिर कहता है तुम 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ भी मांगो। शकीरा 1 करोड़ रुपया मांगती है। लाइट ब्लिंक होने के बाद उनके पास 1 करोड़ रुपया आ जाते हैं। शकीरा फिर इस चमत्कार को देख कर डरने लगती है। जॉन समझाता है इस कमरे से हमारी पूरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। फिर वो लोग कमरे की महंगी पेंटिंग्स को दीवार पे लगाने लगते हैं और पूरे कमरे को पैसों से भर लेते हैं। कमरे से मांग के बहुत अच्छा अच्छा खाना भी खाते हैं। एक बार शकीरा उदास बैठी होती है। जॉन फिर पूछने लगता है कि क्या बात है। शकीरा कहती है मुझे बच्चा चाहिए है। जॉन कहता है हम दोनों बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं, मगर शकीरा कहती है मेरा 2 बार मिसकैरेज हो गया है और मुझे नहीं लगता है कि हमारा बच्चा होगा और मैं फिर से वो दर्द नहीं झेलना चाहती हूँ। शकीरा जॉन को उस कमरे से बच्चा मांगने की सलाह देती है, मगर जॉन इस चीज से एग्री नहीं होता है कि उसका बच्चा उस कमरे से आए। शकीरा फिर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जॉन के जाने के बाद शकीरा अकेले में बच्चे के पलंग को देख रही होती है और फिर वो उस कमरे की तरफ देखने लगती है। फिर हम देखते हैं कमरे की लाइट ब्लिंक होने लगती है और फिर इसके बाद जॉन घर पे आता है। शकीरा अपने बच्चे के साथ खेल रही होती है। जॉन शकीरा के ऊपर गुस्सा होने लगता है कि उसके मना करने के बावजूद भी शकीरा ने कमरे से बच्चे को ले लिया। जॉन शकीरा को बच्चे को लौटाने के लिए कहता है। शकीरा और जॉन बच्चे को लौटाने के लिए कमरे में जाने लगते हैं, मगर शकीरा कमरे से बच्चे को लौटाने के लिए कुछ भी नहीं बोल पाती है। जॉन फिर शकीरा से बच्चे को ले लेता है, मगर जॉन भी इमोशनल होने के कारण कुछ नहीं बोल पाता है। फिर वो लोग बच्चे को पाल लेते हैं। रात को बच्चा रो रहा होता है। शकीरा जॉन से कहती है बच्चे के लिए दूध की बोतल लेके आओ। जॉन कमरे में जाता है और दूध की बोतल को मांग लेता है। जॉन फिर कमरे के रहस्य को जानने के लिए उसी आदमी की न्यूज को नेट पे पढ़ता है और जानने की कोशिश करता है कि उस आदमी ने पुराने
पुराने मालिकों को क्यों मारा था। फिर जॉन कमरे से पैसे लेके उस आदमी के बारे में जानने के लिए चला जाता है। वो वही मेंटल हॉस्पिटल जाता है जहाँ पे वो आदमी भर्ती होता है। जॉन फिर मेंटल हॉस्पिटल में जाके उसी आदमी से मिलता है। वो आदमी पागल नहीं होता है और वो जॉन से कहने लगता है तुम कमरे के बहुत मजे ले रहे हो। और वो आदमी बताता है शुरू में तो अच्छा लगता है मगर बाद में मजे सजे में बदल जाते हैं। आदमी जॉन को एक सलाह देता है कि तुम घर को छोड़ दो और वहाँ से भाग जाओ। फिर जॉन वहाँ से चला जाता है। रास्ते में पेट्रोल भराते समय वो देखता है उसके जेब के सारे पैसे राख में बदल गए हैं। फिर घर आकर वो कमरे के पैसे खिड़की से बाहर फेंकने लगता है। वो देखता है घर के बाहर पैसे राख में बदल जाते हैं। फिर जॉन एक पेंटिंग को आधी घर के बाहर रखता है और आधी अंदर। घर के बाहर वाली पेंटिंग का हिस्सा राख में बदल जाता है। जॉन फिर गुस्से में आके कमरे की दीवारों को तोड़ने लगता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिरकार कमरे में ऐसा क्या है। जॉन को दीवारों के अंदर भी तार ही तार मिलते हैं। शकीरा जॉन से कहने लगती है मैं बच्चे को बाहर घुमाने ले जा रही हूँ। जॉन शकीरा को बच्चे को बाहर ले जाने के लिए मना करता है। शकीरा फिर बच्चे को लेके बाहर चली जाती है। उसका बच्चा जोर जोर से रो रहा होता है। जॉन अंदर से रोने की आवाज बस सुन रहा होता है। फिर वो दौड़ते हुए बाहर आता है और बच्चे को लेके अंदर चला जाता है। हम देखते हैं वो बच्चा बहुत बड़ा हो गया होता है, यानी कि घर के बाहर बच्चे की उम्र बहुत ज्यादा फास्ट बढ़ती और धीरे धीरे बूढ़ा होकर राख में बदल जाता। जॉन फिर शकीरा से बताता है इस कमरे की बनाई हुई कोई भी चीज घर के बाहर जाएगी तो वो राख में बदल जाएगी। शकीरा को फिर बच्चे को देख के दुख होने लगता है और वो उसे गले से लगा लेती है। जॉन मगर जो सब चीजें हो रही होती हैं उसके आने वाले कल से बहुत ज्यादा डरता है। बच्चा फिर शकीरा से बाहर जाने के लिए कहता है। शकीरा बच्चे को कुछ भी कहानी सुना देती है और बाहर जाने से बच्चे को मना करती है। शकीरा जब घर के बाहर जाती है तो वो दरवाजे को लॉक करके जाती है जिससे कि बच्चा घर के बाहर ना जाए। बच्चा खिड़की से घर के बाहर देख रहा होता है। जॉन ने ऑनलाइन एक गन बुलाई होती है और वो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए जंगल में जाके शूट करने लगता है। एक बार बच्चा दरवाजा खोल के अपने हाथ को बाहर निकालने लगता है। तभी शकीरा उसको देख लेती है और झट्टी से अंदर खींच लेती है। फिर उसके हाथों को चेक करने लगती है मगर कुछ नहीं हुआ होता है। शकीरा फिर गुस्से में आके घर के खिड़की दरवाजे में पटिया लगाने लगती है। जॉन भी शकीरा की मदद करता है। बच्चा ये सब देख रहा होता है मगर दोस्तों जॉन बच्चे के ऊपर चढ़ता रहता है क्योंकि वो बच्चे को लेके आने वाले भविष्य से डरता था। जॉन गुस्से में आके बच्चे के खिलौने को तोड़ देता है। बच्चा भी जॉन को देख के वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं बच्चा उसी कमरे में चला जाता है। जॉन सुबह उठता है, वो देखता है बच्चे का खिलौना जुड़ा हुआ होता है। फिर वो शकीरा के पास जाता है और पूछने लगता है कि कमरे से खिलौना तुमने मांगा था। शकीरा मना कर देती है। फिर वे दोनों कमरे के पास जाने लगते हैं। कमरे के अंदर बच्चे ने विश मांग मांग के अलग ही दुनिया बना ली होती है। शकीरा फिर बच्चे के साथ खेलने लगती है मगर जॉन बच्चे को गुस्से से उठा के कमरे के बाहर जाने लगता है और शकीरा से कहता है हमें बच्चे को कमरे से दूर रखना होगा। हो सकता है कि कभी ये उल्टी सीधी विश को मांग ले जो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। बच्चा ये सब सुन रहा होता है। घर पे एक फोन आता है जिसको बच्चा उठा के बात करने लगता है। जॉन बच्चे से फोन को छीन लेता है। फोन पे वही अस्पताल वाला आदमी होता है और वो जॉन से कहने लगता है तुम्हारा तो एक बच्चा भी हो गया। फिर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि बच्चा घर के बाहर कैसे जिंदा रह सकता है। वो जॉन से बताता है बच्चे को जिसने भी मांगा हो अगर वो मर जाता है तो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा और घर के बाहर भी जा सकेगा। दूसरी तरफ शकीरा ये सब सुन रही होती है। जॉन के फोन के कटते ही वो घर छोड़ के भाग जाती है। जॉन शकीरा को बहुत कॉल लगाने की कोशिश करता है मगर वो फोन को नहीं उठाती है। बच्चा जॉन से शकीरा के बारे में पूछने लगता है। जॉन बच्चे को बताता है हम तुम्हारे असली माँ बाप नहीं हैं। हमने तुम्हें उस कमरे से विश में मांगा था और तुम बस एक खिलौना हो। बच्चा जॉन से कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। जॉन फिर गुस्से में बच्चे को बाहर ले जाने लगता है और कहता है दम हो तो घर के बाहर जाके बताओ, देखना तुम मर जाओगे। बच्चा फिर रोते हुए कमरे में चला जाता है। फिर हम देखते हैं शकीरा भी घर पे लौट आई होती है। जॉन और बच्चा एक साथ सो रहे होते हैं। शकीरा ये देख के बहुत खुश होती है। जॉन फिर शकीरा को देख के बहुत भावुक हो जाता है और इंटीमेट होने लगता है। बच्चा ये सब दरवाजे से देख रहा होता है। बाद में वो जॉन के कपड़ों से उस कमरे की चाबी को निकाल लेता है। जॉन जब सुबह उठता है घर के अंदर बहुत सारी बियर की बोतल होती हैं। जॉन को फिर शक हो जाता है। जॉन और शकीरा दोनों कमरे की तरफ जाने लगते हैं। कमरे के अंदर हम देखते हैं उनका बच्चा बहुत बड़ा हो गया होता है। फिर वो जॉन के ऊपर गन तान देता है। यहाँ बच्चा शकीरा को अपनी अच्छी माँ मानता है और उसको शकीरा से प्यार होता है, जिस वजह से शकीरा बीच में आ जाती है और अपने बच्चे को प्यार से समझाने लगती है। मौका देख के जॉन बच्चे से बंदूक छुड़ाने लगता है और दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। शकीरा भी चोट आने के कारण बेहोश हो जाती है। शकीरा की जब नींद खुलती है
उसके सामने जॉन होता है। शकीरा जॉन से बच्चे के बारे में पूछने लगती है। जॉन कहता है मेरी गोली चल गई थी जिससे उसकी मौत हो गई थी। शकीरा पूछती है तो उसकी लाश कहाँ है? जॉन कहता है मैंने उसकी लाश को राख में बदल दिया है। शकीरा फिर उसकी राख को देखने बाहर चली जाती है। यहीं शकीरा बहुत ज्यादा दुखी होती है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जॉन की आंखें खुल रही होती हैं। फिर वो शकीरा को घर के अंदर ढूंढने लगता है मगर शकीरा उसको कहीं नहीं मिलती है। फिर वो कमरे के दरवाजे को देखता है जो कि अंदर से बंद होता है। इसके बाद जॉन कमरे की दीवार को साइड से तोड़ने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। शकीरा को इस जॉन की बातें सुन के शक सा पैदा होने लगता है। दूसरी तरफ जॉन कमरे के अंदर घुसने के लिए तारों से निकलने लगता है और फिर जब वो कमरे के अंदर आता है वो देखता है बच्चे ने सेम टू सेम वैसी ही दुनिया बना ली है जो कि कमरे के बाहर होती है। दूसरी तरफ ये जॉन शकीरा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। शकीरा फिर पूरा खेल समझ जाती है और जॉन को नीचे गिरा के वहाँ से भागने लगती है। फिर जाके एक कमरे में छुप जाती है। दूसरी तरफ रियल जॉन भी उसी घर के पास पहुँच जाता है और फिर वो घर के अंदर घुस जाता है। यहीं शकीरा भी घर से भागने की कोशिश करती है मगर उसके सामने दो जॉन आ जाते हैं और शकीरा को अपने पास बुलाने लगते हैं। शकीरा नकली जॉन को पहचान के उसको नीचे गिरा देती है। फिर असली जॉन के साथ वहाँ से भागने लगती है। बच्चा फिर जॉन का पीछा करते आ जाता है और फिर दौड़ के जॉन को चाकू से मार देता है मगर ये असली जॉन और शकीरा नहीं होते हैं क्योंकि जॉन ने ऑलरेडी शकीरा और अपना क्लोन बना लिया होता है। असली जॉन और शकीरा भागते हुए असली दुनिया के उसी घर में आ जाते हैं। बच्चा फिर से जॉन को चाकू से मारने ही वाला होता है। जॉन घर के दरवाजे खोल देता है और फिर दोनों घर के बाहर चले जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं बच्चे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है और वो बूढ़ा होने लगता है। बार बार चिल्ला के माँ कह रहा होता है। बच्चा धीरे धीरे बूढ़ा होके राख में बदल जाता है। शकीरा बच्चे की राख को देख के रोने लगती है और फिर इसी के साथ मूवी समाप्त होती है।